अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड से कॉफ़ी केक। तो ये बहुत ही मज़े का बना था। तो मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो आए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक छोटी ब्रेड ली थी और इसके में जो चीज़ें डलेंगी वो हैं कॉफ़ी है, चोको चिप है, ये एक क्रीम का पैक है जो एक आता है, और ये है स्लाइस जिसके मैंने हल्के हल्के से किनारों को कट कर लिया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हम क्या करेंगे कि इस क्रीम को, क्योंकि ये थोड़ी फ्रीज़ हुई हुई है, ठंडी हो रही है, तो मैं इसमें कॉफ़ी को मिक्स करूँगी और फिर हम इसको इसके ऊपर लगा के और एक बेहतरीन सा केक बनाएंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और कुछ कॉफ़ी। अच्छा, चीनी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आप मीठा पसंद करते हैं। तो अब हम और ये है दूध, ये आधा कप, इसमें भी हम चीनी को मिक्स करके और इसमें कॉफ़ी को मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से जब ये हल हो जाएगा तो एक साइड करके रखते हैं और बाकी का काम फिर शुरू करते हैं। तो इसे अच्छी तरह से आपने चीनी और कॉफ़ी को मिक्स कर लेना है और यहाँ हम कॉफ़ी, चीनी और क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये हमारी बेहतरीन सी क्रीम तैयार हो जाए और हम इसको ब्रेड पर लगा सकें। ये केक बोर्ड है जिसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ये क्रीम लगा देती हूँ ताकि हमारे स्लाइस जो हैं वो इधर उधर ना हो, समझ रहे हैं ना आप। तो ये हम इसके ऊपर स्लाइस को रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने तैयार किया है कॉफ़ी का मिक्सचर वो हम इस पर अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह से ना, ताकि ये इसमें जज़्ब हो जाए और अंदर से केक बिल्कुल सॉफ्ट सा बने। ऊपर हम लगाएंगे इसके क्रीम खूब अच्छे से और इसको अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। और फिर हम इसके ऊपर एक चीज़ और भी लगाएंगे, वो है चोको चिप। तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा इसका जायका जब आप खाएंगे और हर बाइट में हमें ये चोको चिप भी आएंगे तो और भी मज़ा आएगा। इसके ऊपर रखिएगा दूसरा स्लाइस और इसके ऊपर भी हम जो हमने मिक्सचर बनाया था कॉफ़ी और मिल्क का वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इसी तरह से हम तमाम लेयर्स को लगाते जाएंगे और स्लाइस को अच्छी तरह से इसके क्रीम के साथ कवर कर देंगे। थोड़ा सा ये हिल गया है क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ। अभी ये हम इसको सेट कर लेंगे। दोबारा यही काम शुरू हो रहा है। ब्रेड पे हमने चोको क्रीम लगा के और चोको चिप डाल देने हैं। अब ये तकरीबन मैंने सारे इस पे इसी तरह लगा दिए। अब हम इसको फाइनल पूरे पे को कवर कर देंगे क्रीम से। तो ये बहुत आसान है, बच्चे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये केक बनाना बहुत आसान है। अगर आपसे बेकिंग नहीं हो सकती है या आप इतने माहिर नहीं हैं केक बनाने में तो इस तरह से भी केक बना सकते हैं आप। और यकीन करें ये केक भी बहुत ही मज़े का लगता है। इसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर दें ताकि इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। तो इसको अभी मैं पहले थोड़ी देर फ्रिज में भी रखूँगी ताकि ये ठंडा होगा तो इसको फिर मज़ीद हम डेकोरेट कर सकेंगे आराम से। अब ये हम इस पे थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं हल्का हल्का सा ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। अब अगर खूबसूरती में इजाफ़ा नहीं भी हुआ तो लेकिन ये केक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इसका जायका ज़बरदस्त है। यहाँ मैंने थोड़ी सी ये फ्रॉस्टिंग जो बची थी उसको मैं इसके अंदर पाइपिंग बैग में डाल के और इसके कुछ फूल बना लेती हूँ। देखिए मैं बहुत माहिर नहीं हूँ, फूल बनाने में कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो मुझसे बन ही जाएगा। तो अभी हम इसको मैं अच्छी तरह से जब कर दूँगी ना तो आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। तो मैं इसको अभी हल्के हल्के हाथ से छोटे छोटे फूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा बन जाएगा। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी कि ये कैसा बना है। तो ये केक ज़रूर बनाइएगा ब्रेड के साथ, बहुत आसान है। और ये देख लीजिए
मैंने थोड़ी सी मेहनत की है कुछ कुछ अच्छा बनाने की, ऊपर से डिज़ाइन करने की। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन नहीं भी पसंद आए तो लेकिन ये केक लाजवाब था, बेहतरीन कह सकते हैं आप। और आपको लगेगा नहीं कि ये ब्रेड से बना हुआ है। एक दफ़ा मेरे कहने से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।